ये सेम डेटा सेट है, ठीक है। और हमने इसका फाइंड आउट करना है मीन स्क्वेयर्ड एरर। मीन स्क्वेयर्ड एरर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो देखें फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है 1/n सिग्मा y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर। तो दिखने में बहुत स्कैरी सा लग रहा है कि यार ये तो बहुत खतरनाक फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल है, बच्चों वाली चीज़ है। देखें यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 21, सो 21 इज आवर ओरिजिनल वैल्यू। मॉडल ने जो प्रिडिक्शन की है वो क्या की है, वो की है 10, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखें ओरिजिनल वैल्यू क्या है 47 है, सो 47 है ओरिजिनल वैल्यू। मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है 12, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे क्या है, इट इज़ 20। मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है 8, तीसरा डेटा पॉइंट उठाए, सॉरी चौथा डेटा पॉइंट उठाए, तो ओरिजिनल वैल्यू है 25। मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है 11.5, ये वाली वैल्यू उठाई, लास्ट वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू है 85, मॉडल ने उठाया है 41, ठीक है। अच्छा, इस 21 से 10 को माइनस करें तो क्या बनेगा 11 बनेगा, तो ये आपके पास आ गया 11। 47 से 12 को माइनस करें तो क्या बनेगा 35, ये आपका आ गया 35, ठीक है। ये 35 आ गया, ये आपके पास आ गया 11। 20 से 8 को माइनस करें तो 12 आ गया, 25 से इसको माइनस करें तो 13.5 आ गया, 85 से इसको माइनस करें तो आपके पास 44 आ गया। अब इन सबको स्क्वायर करें, 11 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, इसको करेंगे ये आएगा, इसको करेंगे ये आएगा, इसको करेंगे ये आएगा, 44 के करेंगे 1936 आएगा। सबको आपस में ऐड करेंगे, ऐड करने से आपके पास ये वैल्यू आएगी 3608.25। अच्छा, अब इसी को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, देखें 1 ऐसा है ना, ये असल में 3608.25, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे जिससे वापस यही वैल्यू आ जाएगी 3608.25 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 5। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 721.65 की वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये क्लियर है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। तो ये जो वैल्यू है 721, दिस इज योर मीन स्क्वेयर्ड एरर। इस पूरे डेटा सेट के अंदर जो हमने मॉडल ट्रेन किया है अभी के लिए, उसके अंदर इतना एरर है। तो देखिए मैंने आपको बोला था ना कि जितना हम ज़ीरो के करीब होंगे तो उसका मतलब ये मॉडल उतना बेहतर है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट ने मॉडल ट्रेन किया है, उसका एरर आ रहा है 721, दूसरा एक स्टूडेंट है उसका एरर आ रहा है 721.8, और इसका आ रहा है फॉर एग्जांपल 2, तो इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, ये वाला बेस्ट है। क्यों, क्योंकि ये ज़ीरो के ज़्यादा करीब है। अगर किसी का आया है 600 तो वो बहुत ही अच्छा है, किसी का आया है 50 तो ये तो बेहतरीन ही मॉडल है, ठीक है। तो जितना ज़ीरो के करीब होगा उतना अच्छा मॉडल होगा। ज़ीरो से दूर वैल्यू आएगी, ज़ीरो से दूर कोई एरर आएगा तो मतलब ये मॉडल ख़राब है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाएं। अब देखें ये एरर हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, तो एक तो हमें ये पता चलता है कि मॉडल अच्छा है या बुरा है। दूसरा, इसी एरर के ऊपर हम अपने मॉडल के जो पैरामीटर्स हैं इनको ट्रेन करते हैं। यहाँ पे मेरे पास, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, तो ये जो लॉस आया है इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अब डेरिवेटिव क्या है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, सारा सब कुछ डिटेल में और बहुत आसानी से समझाऊंगा, ठीक है। तो इसी एरर के थ्रू हम इस m को और c को अपडेट करेंगे। तो जब अपडेट करेंगे तो ये इस तरह की प्रिडिक्शन हमें देगा कि ये लॉस अगली दफ़ा कम आएगा, 600 आएगा। फिर उस 600 के ऊपर हम इनको दोबारा से अपडेट करेंगे और दोबारा से डेटा को पास करेंगे, तो प्रिडिक्शन ऐसा आएगा जिसका लॉस और कम हो जाएगा। हम तीसरी बार इसको अपडेट करेंगे तो अगली दफ़ा लॉस और कम हो जाएगा। ऐसे करते करते हम एक पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगे जिसके बाद लॉस चेंज होना या तो बंद हो जाएगा या बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज होगा पॉइंट्स में, तो फिर हम वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। ये सारा आपको डिटेल में समझ आ जाएगा, एक बार हमें कोडिंग के ऊपर पहुंच जाने दें, ठीक है। अभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये लॉस हम इस वजह से फाइंड करते हैं। नंबर वन, एक तो हमें पता चल जाए कि मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है। नंबर टू, कि इस लॉस के ऊपर हम जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनको अपडेट करें, बस। और जो तीसरा पॉइंट है कि हम अपडेट क्यों करते हैं, ताकि हमारा मॉडल जो है वो प्रिडिक्शन अच्छी कर सके। अगर प्रिडिक्शन अच्छा होगा तो क्या होगा, लॉस मिनिमाइज होगा, लॉस कम आएगा। लॉस कम आएगा तो मतलब क्या होगा कि मॉडल हमारा क्या है, वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, बस, ठीक है। तो यस, यहाँ पे इस एरर के ऊपर हम अपने वेट्स को अपडेट करेंगे। एक तो मैंने स्क्वायर का आपको बता दिया, एक हमारे पास है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास m है,
और m इनिशियली है 0। तो अगर मैंने नया m फाइंड आउट करना है, m की नई वैल्यू, देखिए मैंने आपको बोला था ना कि ये पैरामीटर्स हैं m और c, इनको हमने अपडेट करना है। यहाँ ऊपर कहीं पे मैंने शायद लिखा भी था, यस, m को यहाँ पे 2 लिखा है, c को 5 लिखा है। तो यहाँ पे देखिए m हमारे पास है 0। तो अगर ये मैं इसको बढ़ाऊंगा या इसको घटाऊंगा, कम करूंगा, तो किस बेसिस के ऊपर करूंगा? तो एक फॉर्मूला है, वो फार्मूला ये है कि अगर आपको नया वेट चाहिए, अच्छा जो ये पैरामीटर्स हैं इनको हम वेट्स भी कह सकते हैं, पैरामीटर्स या वेट्स, ठीक है। तो अगर मैंने m को चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे अगर m की वैल्यू चाहिए, नया m, ये ऊपर जो मैंने डैश लगाया है इसका मतलब है न्यू m। अगर मुझे न्यू m चाहिए तो मैं पुराना m उठाऊंगा, ठीक है, उससे माइनस करूंगा अल्फ़ा। अब ये अल्फ़ा क्या है? ये एक सिंबल है जो कि एक कांस्टेंट के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ साइड पे मैं लिखता हूँ कि मेरे पास अल्फ़ा है 0.0001। ये एक कांस्टेंट है जो हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं। 0.001, 0.01, 0.005, 0.000005, मर्जी है आपकी। तो ये किस बेसिस के ऊपर करेंगे, थोड़ा सा आगे चलने दें, ये भी मैं आपको बता दूंगा कि ये किस बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं, लेकिन ये हम खुद से लिखेंगे, दिस इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है ये एक्चुअल में एरर नहीं है, ये कुछ और चीज़ है, लेकिन आसानी के लिए अभी मैं इसको एरर कह देता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर एरर आएगा, तो इक्वल्स टू अल्फ़ा को एरर के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास एक वैल्यू आएगी, और m से उस वैल्यू को माइनस करें, सॉरी, m से माइनस करें उस वैल्यू को जो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आई है, आपको आपका नया m मिल जाएगा। कैसे, देखें। लर्निंग रेट मैंने यहाँ पे सेट किया है, तो लर्निंग रेट मैंने आपको बोला था ना अल्फ़ा, ये वो अल्फ़ा है 0.0001, 3 0 और 1 1। तो देखें, सिर्फ इस पार्ट को देखें, बाकी को छोड़ दें, इस पार्ट को देखें। मैंने अगर m डैश फाइंड आउट करना है, m डैश का क्या मतलब है, न्यू m, मैं पुराना m लूँगा, पुराना m क्या था, 0 था, तो देखिए यहाँ पे पुराना m हो गया 0। उसके बाद मैंने लगाया माइनस, माइनस यहाँ पे आ गया, देखें यहाँ पे माइनस आ गया। उसके बाद लर्निंग रेट, तो लर्निंग रेट ये आ गया, लर्निंग रेट कहाँ पे है, लर्निंग रेट यहाँ पे है 0.0001, तो यहाँ पे 0.0001 आ गया। एरर हमने क्या फाइंड आउट किया था, मीन स्क्वायर्ड एरर का 721.65, तो देखें एरर हमारे पास ये है 721.65, दिस इज 721.65। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 0 को उससे माइनस करें, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए m हमारे पास चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमने c को चेंज करना है तो वही सेम फार्मूला है, पुराना c माइनस लर्निंग रेट और माइनस एरर, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय एरर, ये करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज़ हाउ वी कैन अपडेट आवर वेट्स। नो मैटर कि हमारे पास कितने वेट्स हैं, 2 है, 10 है, 1000 है, 2 लाख है, सारे आप अपडेट कर सकते हैं सिर्फ इस एक फार्मूले से। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हमें 2 फार्मूले चाहिए, एक ये वाला फार्मूला जिससे मैं लॉस या एरर फाइंड आउट करता हूँ, इसको हम कहते हैं लॉस फंक्शन। जिस तरह से पहले वो फंक्शन था ना, इस तरह से ये भी फंक्शन है। फंक्शन क्या था, उसको हम एक वैल्यू देते थे और वो कुछ हमें रिटर्न करता था। तो ये एक लॉस फंक्शन है जिसको मैं एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू दूंगा और ये मुझे कोई एक नंबर रिटर्न करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो दिस इज लॉस फंक्शन। और ये क्या है, ये वेट्स अपडेशन का फॉर्मूला है। तो अगर मैंने पैरामीटर या वेट को अपडेट करना है तो मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा, वेट माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय एरर, ठीक है। अब इसके बाद कोडिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हैं। अच्छा, मैंने 2-3 स्टूडेंट्स को ये टास्क दे दिया कि यार आप इसके ऊपर पेन और पेपर के ऊपर, ठीक है, कोडिंग पे नहीं जाना, आप इसके ऊपर एक मॉडल ट्रेन करें। मॉडल कैसे ट्रेन करें, एक लाइन ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने 3 से स्टार्ट किया है और ऐसे गया है, एक स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल 2 से स्टार्ट किया है और वो ऐसे आया है, ठीक है। एक और स्टूडेंट है, उसने 2.5 से स्टार्ट किया है, वो ऐसे आया है स्ट्रेट लाइन। एक स्टूडेंट ने 1.5 से स्टार्ट किया है, वो उप्स सॉरी, वो ऐसे आया है। तो अगर मैं लेट से इसके ऊपर लिख भी दूँ, दिस इज स्टूडेंट 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4,
तो चारों स्टूडेंट ने मुझे डिफरेंट मॉडल्स दिए हैं। अब इन 4 मॉडल्स के अंदर किस स्टूडेंट का मॉडल बेस्ट है, ठीक है, उसको करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी वो रिक्वायर्ड होंगी। दूसरी बात, स्टूडेंट को पता कैसे लगेगा कि मैंने क्या लाइन कहाँ पे बनानी है? तो देखें, स्टूडेंट को 2 चीज़ें चाहिए। जब वो स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट ले रहा है, इसका मतलब स्टूडेंट इज़ डिसाइडिंग द पैरामीटर सी, कि सी क्या होना चाहिए। तो पहले उसको आइडिया नहीं है, अगर उसने 5 के ऊपर पेन रख दिया और उसने लाइन बनाना स्टार्ट कर दिया, इसके मतलब ही हैज़ डिसाइडेड दैट सी इज़ गोइंग टू बी 5, वाई इंटरसेप्ट 5 होगा, और वो ऐसे सीधे गया है। तो इसका मतलब जो स्लोप है m, दैट इज गोइंग टू बी 0, तो इसका बनेगा 0x प्लस 5 mx प्लस सी, ठीक है। अगर वो 4 से स्टार्ट करता है और लेट से या 1 से स्टार्ट करता है, वो ऐसे जाता है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि y इंटरसेप्ट उसका 1 है, ठीक है, और जो स्लोप है वो उसका है 1, तो ये बनेगा 1x प्लस 1 या x प्लस 1, ठीक है। तो इस लाइन को टच करने के लिए हमें c चाहिए होगा, और इसका एंगल डिसाइड करने के लिए हमें m चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं m और c से किसी भी तरह की मैं लाइन बना सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं कहीं से भी स्टार्ट होके कहीं को भी जा सकता हूँ, जस्ट बाय चेंजिंग c एंड m। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट लेक्चर लीनियर रिग्रेशन का। इसको खूब अच्छी तरह से सीखें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रॉपरली कोड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। बस आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।